कभी सोचा है कि हमारे हाथों पर बनी ये लकीरें, ये जो घुमावदार से निशान हैं, ये सिर्फ निशान हैं या इनमें कोई बहुत गहरा राज छिपा है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे जो ये दावा करती है कि हमारी उंगलियों के निशान में ही हमारी काबिलियत का पूरा नक्शा छिपा हुआ है। हम सब ने ये बात तो कभी ना कभी सुनी ही है ना? अक्सर मजाक में ही सही, लेकिन क्या हो अगर ये सच हो? लेकिन ठहरिए, हम यहाँ हस्तरेखा या भविष्य बताने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं डर्मेटोग्लिफिक्स की। ये एक ऐसा विज्ञान है जो इन घुमावदार पैटर्न्स के पीछे छिपे मतलब को समझने का दावा करता है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम गेट सेट गो नाम की एक कंपनी की रिपोर्ट को देख रहे हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे फिंगरप्रिंट एनालिसिस के जरिए बच्चों से लेकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स तक की छिपी हुई क्षमता को बाहर निकाला जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। पहले देखेंगे कि ये डर्मेटोग्लिफिक्स आखिर है क्या भला, फिर ये दिमाग से कैसे जुड़ा है, इससे किसी की पर्सनैलिटी कैसे पता चलती है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, और आखिर में इससे क्या क्या फायदे होने का दावा किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो भारी भरकम सा शब्द है डर्मेटोग्लिफिक्स, ये आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है। देखिए, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। डर्मा, जिसका मतलब है त्वचा, और ग्लिफ, जिसका मतलब है नक्काशी। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये त्वचा पर बनी इन नक्काशियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। और ये तो हम जानते ही हैं कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल यूनिक होते हैं। अब ये रिपोर्ट एक बहुत जरूरी फर्क साफ करती है। इसके मुताबिक ये कोई हस्तरेखा शास्त्र या भविष्य बताने की कला नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे किसी के दिमाग की जन्मजात क्षमता और उसके काम करने के तरीके को समझा जा सकता है। मतलब ये क्या होगा नहीं बताता, ये आप क्या हैं ये बताने का दावा करता है। और इस रिपोर्ट का वादा भी कोई छोटा मोटा नहीं है। कंपनी के सीईओ के शब्दों में कहें तो ये रिपोर्ट सफलता के रास्ते पर एक लैंप पोस्ट की तरह काम कर सकती है। सोचिए, एक गाइड जो किसी को उसका सही रास्ता दिखाए। तो सवाल तो यही उठता है कि भाई, उंगलियों पर बने कुछ निशानों का हमारे दिमाग की ताकत से क्या लेना देना हो सकता है। चलिए अब इस रिपोर्ट के सबसे दिलचस्प दावे को देखते हैं। देखिए, इस पूरी थियरी की जो नींव है वो इस एक बात पर टिकी है। रिपोर्ट के मुताबिक जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है तो 13वें से 21वें हफ्ते के बीच का जो वक्त होता है, उसी दौरान उसके फिंगरप्रिंट्स और इसके दिमाग का विकास एक साथ होता है। और यही वो कनेक्शन है जिसे इस विज्ञान का आधार बताया गया है। और ये सिर्फ कोई हवाई कनेक्शन नहीं है। रिपोर्ट इसे बाकायदा मैप करके दिखाती है। मतलब हाथ के अलग अलग हिस्सों को दिमाग के अलग अलग लोब्स से जोड़ा गया है, जैसे कि प्रीफ्रंटल, फ्रंटल और दूसरे हिस्से। बात यही नहीं रुकती, ये मैपिंग और भी ज्यादा डीप जाती है। हर एक उंगली को दिमाग के एक खास फंक्शन के साथ जोड़ा गया है। जैसे कि अंगूठा किसी के निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा है, तो कोई और उंगली रचनात्मकता या लॉजिकल सोच से। तो आपके फिंगरप्रिंट का पैटर्न ये बता सकता है कि आपका दिमाग किस एरिया में ज्यादा तेज चलता है। और अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए रिपोर्ट में ये विजुअल सबूत भी दिया गया है। इसमें डाउन सिंड्रोम से प्रभावित हाथों की तस्वीरें हैं, और तर्क यह है कि क्योंकि इन मामलों में दिमाग का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता, इसलिए उनके फिंगरप्रिंट्स में भी असामान्यताएं दिखती हैं। इसे इस ब्रेन हैंड लिंक का एक पुख्ता प्रमाण बताया गया है। तो एक तरफ तो उंगलियों और दिमाग का ये सीधा कनेक्शन हो गया, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये इन पैटर्न्स को साइकोलॉजी के जाने माने सिद्धांतों के साथ भी जोड़ती है। ये विश्लेषण सिर्फ दिमागी क्षमता की बात नहीं करता, बल्कि ये फिंगरप्रिंट्स से मिले डेटा को डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और डॉक्टर विलियम मास्टन के डीआईसी प्रोफाइल जैसे स्थापित मॉडलों के साथ मिलाता है, और फिर एक पूरी पर्सनैलिटी रिपोर्ट तैयार होती है। जैसे कि ये डिस्क प्रोफाइल को ही ले लीजिए, जो लोगों को 4 मेन पर्सनैलिटी टाइप में बांटती है। रिपोर्ट में इन्हें बड़े मजेदार जानवरों के सिंबल से दिखाया गया है। ईगल, जो डोमिनेंट और लीडर होता है, पीकॉक, जो प्रभावशाली और मिलनसार होता है, डव यानी शांत और सहयोगी, और आउल, जो नियमों को मानता है और एनालिटिकल होता है। तो फिंगरप्रिंट से ये पता लगाया जाता है कि किसी का बेसिक स्वभाव इनमें से कौन सा है। अच्छा, तो ये सब पता कैसे चलता है? अगर किसी को ये एनालिसिस करवाना हो तो उसका प्रोसेस क्या है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। प्रोसेस काफी सीधा साधा बताया गया है। सबसे पहले 100 उंगलियों के निशान स्कैन किए जाते हैं, जिसमें करीब 10-15 मिनट लगते हैं।
फिर उस डेटा को कंप्यूटर एनालाइज करता है। कुछ दिनों में एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार हो जाती है और आखिर में एक प्रोफेशनल काउंसलर उस रिपोर्ट को समझने में मदद करता है। और इस टेस्ट की सटीकता का दावा भी छोटा-मोटा नहीं है जी। रिपोर्ट के मुताबिक इस डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी DMIT की एक्यूरेसी 90% से भी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। लेकिन यहाँ एक और ज़रूरी बात पर ध्यान देना होगा। एक तरफ तो 90% से ज़्यादा सटीकता का दावा है, तो वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट के डिस्क्लेमर सेक्शन में ये भी साफ लिखा है कि ये विश्लेषण सिर्फ एक रेफरेंस है और इसके नतीजे केवल सांकेतिक यानी इंडिकेटिव हैं। मतलब इन्हें पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद आखिर हासिल क्या होता है? ये रिपोर्ट किस तरह की मदद करने का वादा करती है? इसके फायदे अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग बताए गए हैं। जैसे बच्चों के लिए ये उनका सबसे अच्छा लर्निंग स्टाइल पहचानने में मदद कर सकता है। बड़ों के लिए ये सही करियर चुनने और खुद को बेहतर समझने में गाइड कर सकता है। और तो और कंपनियां भी इसका इस्तेमाल सही कैंडिडेट को चुनने और टीम बनाने में कर सकती हैं। तो हम घूम फिर कर वापस उसी शुरुआती सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ विज्ञान है, उसके दावे हैं, और दूसरी तरफ हम इंसानों की एक गहरी इच्छा है, अपने आप को पूरी तरह से जान लेने की। एक ऐसा ब्लूप्रिंट पाने की चाहत जो बता दे कि हम आखिर किस चीज़ के लिए बने हैं। शायद यही वो आकर्षण है जो डर्मेटोग्लिफिक्स जैसी तकनीकों को इतना दिलचस्प बना देता है। सोचने वाली बात है ना?